नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी चंदौली की, जहां अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बात होगी संत कबीर नगर की, जहां 8 मुहर्रम की रात पारंपरिक और श्रद्धापूर्ण वातावरण में आग के मातम का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा के इत्मादपुर क्षेत्र में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा के अनावरण को लेकर उत्साह का माहौल है, जिसका आयोजन 30 जून को प्रस्तावित है और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है और प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सुमित सिंह ने कार्यक्रम स्थल और जनसभा स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को सुरक्षा, साफ सफाई, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों में इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर विशेष उत्साह है और पूरा क्षेत्र सज धज कर तैयार किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पवनी कला स्थित बाबा के मठिया गांव में वेद प्रकाश मिश्रा के आवास पर भारतीय जनता पार्टी प्रणीत भारतीय श्रमिक कामगार कर्मचारी महासंघ द्वारा जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद भारत सरकार के वाइस चेयरमैन और महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पाठक, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ओपी त्रिपाठी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और अंग वस्त्र भेंट कर किया गया, जबकि इस दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और क्षेत्रीय विकास को गति देने पर चर्चा की गई। साथ ही जन चौपाल के माध्यम से गांव-गांव में जागरूकता फैलाने और योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष बाबा पंकज कुमार मिश्रा ने उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संदीप कुमार साहू प्रदेश अध्यक्ष, रानू सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गीता गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल और ग्रामवासी मौजूद रहे। आज आपके आवास पे जन चौपाल आयोजन किया गया था, मंत्री जी पहुंचे थे, क्या कहेंगे? आज हमारे माननीय मंत्री जी सर्वेश पाठक जी, भारत सरकार वाइस चेयरमैन, वन विभाग, परिवर्तन एवं जलवायु, आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश एवं जिला के मौजूद हैं और हमारे यहाँ जन सभा आज आयोजित हुआ है। उस उपलक्ष्य में सारी समस्याओं को लेकर समाज की और हमारे युवा भाइयों की, श्रमिक की जो भी समस्या है उसके लिए एक विचार किया गया। जन समस्या को सुना गया है माननीय के द्वारा और मैं इसके लिए सभी पदाधिकारी के, प्रदेश पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी के तहे दिल से, दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आज आजमगढ़ के भोजपुर ग्राम सभा पवनी में पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे जन चौपाल? बहुत अच्छी बात है, भोजपुर से चले भोजपुर ही पहुंचे। अभी भोजपुर बिहार थे हम लोग, अभी भोजपुर आजमगढ़ में है। आदरणीय पंकज बाबा के आवास पे आज हम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, समस्याएं, चर्चाएं, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग मजदूरों, कामगारों के लिए काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मजदूरों, कामगारों के विषय पे अभी चर्चा कर रहे थे। कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल पे कैसे पहुंचे, अवेयरनेस के लिए हमको काम करना है। साथ ही जिस प्रकार से अभी बिजली की वजह से हमको गर्मी के लिए दिक्कत हो रही थी, हम जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हमारी प्रकृति सही होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। हमें एसी से दूर होना पड़ेगा जब हम पेड़ लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी हम पेड़ लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में अगर हमने एक पेड़ लगाया है और हमारा पेड़ 3 साल के लिए, 3 साल तक वो चल गया, तैयार हो गया, तो उस पे हमें 280 रुपये पर मंथ के हिसाब से कार्बन क्रेडिट मिलेगी। तो हम यहाँ के किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि अपनी जो खाली ज़मीन है या अपने खेत के किनारे जो भी वृक्षारोपण करते हैं उनका सत्यापन करते रहें। 3 साल पूरा होने पर आपके साथ जो कार्बन क्रेडिट 280 रुपये पर हेड के हिसाब से, पर पौधे के हिसाब से मिलने वाला है, वो आपके खाते में सीधा आने का काम करेगा।
आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। चंदौली जनपद के चकिया ब्लॉक परिसर में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर श्रमिक समस्याओं के समाधान की मांग की गई। मजदूरों ने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घटने से जीवन यापन का संकट बढ़ गया है, इसलिए मनरेगा के तहत अधिक रोजगार, सभी पात्र लोगों के जॉब कार्ड और न्यूनतम मजदूरी 729 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल वापस लेने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली लागू करने की भी मांग की गई। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप अपना नाम परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल पासवान है और मैं अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा का प्रदेश सचिव हूँ। जी, ब्लॉक में आज आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आज हम लोगों का यह धरना प्रदेश स्तरीय है। पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर आज हम लोग बैठे हैं और इसमें प्रमुख मांग हम लोगों ने यह उठाया है कि मनरेगा को तो सरकार ने ख़त्म कर दिया, अब जी राम जी लाया गया है, तो उसके तहत जो 125 दिन काम की देने की बात की जा रही है, 125 दिन नहीं साल भर काम की गारंटी किया जाए और महंगाई को देखते हुए कम से कम 729 रुपया मजदूरी की गारंटी किया जाए और इसके साथ साथ जहां झोपड़ी वहीं मकान की गारंटी हो, स्मार्ट मीटर हटाया जाए। इन तमाम सारे प्रश्नों को लेकर के आज पूरे प्रदेश भर में हमारा संगठन अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना दे रहा है और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ललितपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 14 गौ सेवकों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने कहा कि गौ सेवा और गौ संरक्षण के कार्य में लगे लोगों को कठोर सजा दिया जाना समाज में गलत संदेश देता है, इसलिए इस निर्णय पर पुनर्विचार और उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति और सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर संवैधानिक और न्यायिक स्तर पर उचित कार्रवाई करने, सजा को निरस्त या पुनर्विचार की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की। ज्ञापन स्वीकार करने के बाद एसडीएम ने इसे शासन स्तर तक भेजने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका, किस संगठन? मेरा नाम गौरव शर्मा है और राष्ट्रीय बजरंग दल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ ललितपुर से। किस संबंध में आप? ये जो मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र में नर्मदापुरम जनपद में जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हैं महिला जज, जिन्होंने 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, हमारी मांग ये है कि इस फैसले पर पुनर्विचार कर और हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि इस प्रकरण को जो है वो पुनर्विचार करें और भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग करके उन्हें बरी करें। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज के बृजमनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बेला हरैया निवासी विकास साहनी ने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के कर्मियों पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए पुलिस में तहरीर दी है। पीड़ित के अनुसार 23 जून की रात वो बाइक में पेट्रोल भरवाने गए थे, जहां मीटर जीरो करने को लेकर कहासुनी हो गई, जो बाद में विवाद और मारपीट में बदल गई। आरोप है कि पंप कर्मियों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कुछ अन्य लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की, जिसकी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में होने का दावा किया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि थाना अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि तहरीर प्राप्त कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। सहारनपुर में आगामी मुहर्रम को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में मंडलायुक्त रूपेश कुमार और पुलिस उप महानिरीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान, एसएसपी अभिनंदन, एसपी सिटी व्योम बिंदल सहित अन्य अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों और जुलूस मार्गों का पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये निरीक्षण ऐतिहासिक जामा मस्जिद से शुरू होकर भगत सिंह चौक, पुरानी चुंगी होते हुए करबला तक किया गया। अधिकारियों ने धर्म गुरुओं और ताजिया कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद कर मुहर्रम को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। अभी जो हमारा मुहर्रम का महीना चल रहा है उसके संबंध में जितने भी हमारे जुलूस निकल रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए जामा मस्जिद से करबला तक लेकर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ हमारे मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सब मौजूद हैं। हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कराने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्स एक कंपनी पीएसी भी मिली हुई है।
यहाँ पर पहले भी आयोजकों सारी बातें हो चुकी हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि ताजिए की हाइट और अलम की हाइट को निर्धारित मानकों से कम ही रखा जाएगा और रास्ते में किसी प्रकार के भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी प्रकार के पेड़ों या अन्य किसी चीज की कोई कटिंग या हानि नहीं होगी और सभी निर्धारित मानकों के अंतर्गत अभी तक सारे जुलूस निकाले गए हैं। ये भी जुलूस हम लोग अच्छे संपन्न कराएंगे। अगर आपने इस रोड से अभी इंस्पेक्शन किया है, देखा गया है कुछ चीजें बाजार वाला क्षेत्र है, गाड़ी आती है, रिक्शा खड़ी रहती है, उनको लेकर क्या कुछ है? देखिए, जिस समय यहाँ से जुलूस निकलता है उस समय ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था अलाउ कराई जाती है। उसके लिए पहले से सबको बताया जाता है और ये एडवाइजरी पब्लिश होती है। तो जैसे कि परंपरागत तौर पर ये जुलूस निकलते हैं उसी प्रकार से निकाले जाएंगे। सर, कई बार जुलूसों में और इस तरह की यात्राओं में जो है प्रदर्शन करने को देखने को मिलता है। यदि कुछ इस तरह किसी भी जुलूस में अस्त्र एवं शस्त्र का प्रदर्शन प्रतिबंधित है और इस बात के लिए पहले भी संयोजकों से बात हो चुकी है और अभी तक कहीं पर ऐसा नहीं हुआ, आगे भी नहीं हुआ। क्या कुछ अपील करना चाहिए सर? आपके माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आपका ये जो त्योहार चल रहा है इसके लिए जो भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं या सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको लिए हम पूरा प्रशासन और पुलिस यहाँ पर तैनात है और हमारे द्वारा दिए गए या अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का भी संबंधित संयोजकों को पालन करना चाहिए। कब तक ये सर रहेगा? ये देखिए, मेन 10वीं मुहर्रम का बड़ा जुलूस होगा 26 तारीख को, तो उसका ये मेन रूट है जहाँ पर हम लोग इस समय ट्रैवल कर रहे हैं। जिस समय यहाँ पर जुलूस चलता है उस समय यहाँ सेक्टर जोन की स्कीम लागू होती है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर सलमान अली की रिपोर्ट। चंदौसी चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस हेड कांस्टेबल सचिन कुमार और होमगार्ड अर्जुन सिंह की तत्परता से एक महिला को उसका खोया हुआ अटैची बैग वापस मिल गया। जानकारी के अनुसार नूरिया सराय निवासी लता पत्नी रंजीत का शादी का कीमती सामान से भरा बैग ऑटो में छूट गया था, जिसके बाद वो घबराकर चौराहे पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने महिला को शांत कर कार्रवाई करते हुए संबंधित ऑटो की तलाश की और उसे संभल बाजार से ढूंढ निकाला। बाद में बैग को चंदौसी चौराहे पर लाकर पूरा सामान सुरक्षित रूप से महिला को सौंप दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई की महिला सहित मौके पर मौजूद लोगों ने सराहना की। नाम है तुम्हारा? लता। पति का क्या नाम है? रंजीत। कहाँ रहती हो? नूरिया सराय। अब आप कहाँ से आ रहे थे? कुंदनपुर से, मतलब मुरादाबाद की तरफ से। तो अब अपने घर पर जा रही हो। अब चंदौसी चौराहे पे तुम उतरी थी यहाँ पे, तो तुम्हारा ये बैग रह गया था ऑटो में। अब तुम्हारा ये बैग मिल गया, सब सामान देख लिया इसमें, चीज कोई चीज रही तो नहीं, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। संभल से सीनियर संवाददाता वसीम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील अंतर्गत ग्राम सुरैना में 8 मुहर्रम की रात पारंपरिक और श्रद्धापूर्ण माहौल में आग के मातम का आयोजन किया गया। इस दौरान करबला के शहीदों, खासकर हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत को याद करते हुए मजलिस और नौहा ख्वानी के बाद आग के अंगारों पर मातम किया गया। कार्यक्रम में या हुसैन और या अब्बास के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। क्षेत्र सहित आसपास के गांव से बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और अनुशासन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया कि मुहर्रम सत्य और न्याय के मार्ग पर डटे रहने का संदेश देता है, जबकि स्थानीय लोगों ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन और आयोजन समिति की सराहना की। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता नकी हैदर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ में लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें लोगों ने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्र छात्राओं और प्रदेश सचिव मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड अधिवक्ता नवनीत यादव के नेतृत्व में ब्लॉक रोड से वीर अब्दुल हमीद स्मारक स्थल तक कैंडल मार्च निकाला गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई। इस दौरान कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य करने, सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने, नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर तत्काल कार्रवाई करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन स्थापित करने की मांग भी की गई। मौके पर रमेश यादव, हरिओम अमरेंद्र, अफसर अली सहित आदि लोग मौजूद थे। जो अग्निकांड हुआ, क्या कुछ कहना चाहिएगा उस पर? यह अत्यंत ही दुखदपूर्ण है और जिस प्रकार से यह घटना किसी भी वजह से घटित हुई है, तमाम ऐसे बच्चे, नौजवान साथी हम लोगों ने खोए हैं जो कल भारत का भविष्य का निर्माण करने वाले थे। तो ये अत्यंत ही बहुत ही दुखद समाचार है। उसी में लेके आज कैंडल मार्च निकाली और इसी को लेकर हम लोगों ने आज ऐसे तमाम जो बच्चे उसमें अपनी जान को गंवाया है, उनके लिए हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकालकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें तमाम ऐसे बच्चे हैं जो कल के भारत के भविष्य हैं
और ऐसे ही इन लोगों को मैं कामना करता हूँ कि ऐसा इन बच्चों के साथ में भविष्य में ना हो। सरकार से सिर्फ यही कहना है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जिस प्रकार से जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही हो और जो भी परिवार आज अपने लोगों को खो चुके हैं उनकी आर्थिक मदद और ऐसे परिवार को आगे जीवन जीने के लिए कम से कम एक सरकारी नौकरी, इस प्रकार की तमाम चीज़ें सरकार और प्रशासन से मेरी मांग है कि उनके आगे के भविष्य को बचाने के लिए जितनी उनकी मदद होनी चाहिए वो, चाहे उनकी जो भी उनके स्वास्थ्य को लेके है, जो बच्चे अभी मेडिकल कॉलेज में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उनके लिए भी मैं सरकार से आह्वान करूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो भी जितना भी इलाज हो, एक भी पैसा ना लिया जाए। मेरी यही इस प्रशासन से मांग है। किसी भी पॉलिटिशियन की अगर तबीयत बिगड़ती है तो उसको मैदानता में इलाज के लिए भेजा जाता है। यहाँ पे इतनी दर्दनाक बच्चों के साथ दर्दनाक हादसा हुआ, लेकिन उनको KGM में भेजा गया जहाँ पे वो किस अवस्था में थे राम ही जाने। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, किंतु आज ये समय नहीं है कि हम लोग ऐसी बातें करेंगे। सिर्फ मेरा उद्देश्य इस कैंडल मार्च को निकालकर सिर्फ यही उद्देश्य है कि मेरे आने वाले भविष्य ऐसी दोबारा ऐसा उनके साथ ना हो और वो स्वस्थ रहें, आगे भारत के भविष्य का निर्माण करें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।